एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा तालाब था। तालाब में पानी बहुत ही गहरा था, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का मनपसंद भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते थे। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत पसंद आते हैं। उस तालाब में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। वह तालाब लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव अलग थे। चिन्नू संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। मिन्नू कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयत्न करो। टिन्नू का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी। उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा तालाब है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे के खुश होकर झाड़ियों में से होकर तालाब के तट पर आ पहुंचे और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, वाह, इस तालाब में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली। चिन्नू मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस तालाब को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। मिन्नू मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है, जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही न। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं, हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर दे, या रात को मूसलाधार वर्षा हो जाए और बाढ़ में उनका गांव बह जाए। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। टिन्नू ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का है। मछुआरों को आना है तो वहाँ आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे ही। किस्मत में मरना ही लिखा है तो मरेंगे ही। इस प्रकार चिन्नू तो उसी समय वहाँ से चली गई। मिन्नू और टिन्नू तालाब में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे तालाब में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। मिन्नू ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस तालाब में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। मिन्नू लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में मिन्नू फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु मिन्नू दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी मिन्नू को उठाया और सूंघा। यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने मिन्नू को तालाब में फेंक दिया। मिन्नू अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान बचा लिया। टिन्नू भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली टिन्नू ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं।
और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है।